इतने दिनों से मेरे जैसे भूतों की कहानियां देख रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। क्यों? आना मत भूलना। हॉन्टेड ग्वालियर फोर्ट। मधु दिल्ली में रहने वाली 23 साल की एक रिसेप्शनिस्ट थी। वैसे तो वो ग्वालियर से थी, मगर करीब 15 सालों से वो अपनी माँ के साथ दिल्ली में ही रह रही थी। मधु के पापा ग्वालियर में रहते थे। कई बार बुलाने के बावजूद भी उनके पापा पिछले 15 साल से मधु से मिलने नहीं आए थे। मधु की माँ अक्सर ग्वालियर जाती थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ बहाना करके हमेशा ही मधु को ग्वालियर जाने के लिए मना कर देती थी। और इसलिए मधु अपने माँ बाप दोनों से बेहद नाराज रहती थी। ऐसे ही एक रोज जब मधु की माँ और उसकी बहन ग्वालियर में थे, तो मधु ने अपने होटल से छुट्टी लेकर ग्वालियर जाकर सबको सरप्राइज करने का एक प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही मधु ग्वालियर वाले घर पहुंची, उसकी माँ उसे देखकर सुन्न पड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो कुछ घोर अनर्थ हो गया हो। मधु की माँ एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गई और वो मधु को वापस दिल्ली जाने की भीख मांगने लगी। मधु को यह बहुत अजीब लगा। उसने अपनी माँ से कहा कि वो अपने पापा से मिलने आई है और उनसे मिले बिना वो कहीं नहीं जाएगी। देर रात हो चुकी थी। मधु की माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मधु नहीं मानी। उस रात काफी देर हो चुकी थी, लेकिन उसके पापा अभी तक घर नहीं आए थे, ना ही उनका फोन लग रहा था। मधु की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अभी भी बार बार मधु से वापस जाने की विनती कर रही थी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर मधु का दिल टूट गया था। उसे लगने लगा कि शायद उसके पापा उससे मिलना ही नहीं चाहते, और इसलिए उसने अपनी माँ की बात मान ली और वो घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकलने ही वाली थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगे और वो घर की चौखट पर बेहोश होकर नीचे गिर गई। उस रात उसे एक सपना आया कि उसके पापा ग्वालियर फोर्ट में भूल भुलैया में फंसे हैं और मधु को ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते वो ग्वालियर फोर्ट की छत पर पहुंच गए हैं। तभी उन्हें वहां एक लड़की दिखी जो मधु की तरह दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उसके पापा उस तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो मधु नहीं बल्कि एक भयानक औरत है जिसका आधा सर है ही नहीं। और ये देखते ही वो ग्वालियर फोर्ट की उस छत से नीचे गिर गए। उनके नीचे गिरते ही मधु की चीख निकली, पापा! और मधु की नींद टूट गई। सुबह हो चुकी थी और उसके घर पर भीड़ इकट्ठा थी। मधु की माँ ने उसे बताया कि कल रात मधु के पापा ने ग्वालियर फोर्ट की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। जब ये बात मधु ने सुनी तो उसका दिल पूरी तरह चकनाचूर हो गया। सब लोगों के जाने के बाद वो तुरंत अपनी माँ को साइड में ले गई और अपने सपने के बारे में बताने लगी। और तब उसकी माँ ने मधु को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मधु की रूह कांप गई। दरअसल 15 साल पहले जब मधु छोटी सी थी, तब उसके पेरेंट्स उसे ग्वालियर फोर्ट घुमाने लेकर गए थे। उस दिन फोर्ट में बहुत भीड़ थी, जिसकी वजह से छोटी सी मधु अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी। वो मान सिंह महल के सबसे नीचे वाले फ्लोर में फंस गई थी। दोस्तों, गुजरात में 2002 में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था। मुजफ्फरनगर से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस जब गोधरा में रुकी तो अचानक उसके 2 डब्बों में आग लग गई और 59 लोग यानी 59 लोगों की जलकर उस ट्रेन के अंदर मौत हो गई। लेकिन वो आग लगी तो लगी कैसे? क्या है गोधरा कांड का सच? जानने के लिए देखिए हमारी नई क्राइम स्टोरी गोधरा कांड, सिर्फ हमारे क्राइम चैनल अंडरग्राउंड था। वो उस ग्वालियर फोर्ट की एक ऐसी जगह थी जहां अक्सर कम ही लोग जाते थे। उस जगह को रात में अक्सर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ग्वालियर फोर्ट की उस जगह में रात को मुगलों और अंग्रेजों के जरिए मारे और सताए गए राजा रानियों की आत्माएं भटकती हैं। इन्हीं सब बातों से मधु के पेरेंट्स का डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने गार्ड्स को बताया कि उनकी बेटी मधु अंदर रह गई है। वो सब मिलकर मधु को ढूंढने लगे। तभी अंदर बैठी मधु को अचानक से गाने की आवाज आने लगी। उठकर उस आवाज की तरफ गई
देखते ही देखते मधु को अपने आगे चल रही एक परछाई नजर आई। मधु ने उसे आवाज लगाई तो वो परछाई हवा में कहीं गायब हो गई। तभी मधु को ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पलटी तो उसने देखा कि सफेद लहंगे में एक औरत उसके सामने खड़ी है। उस औरत का भयानक चेहरा देख नन्ही सी मधु की चीख निकल गई। उसका आधा चेहरा था ही नहीं और उसके हाथों और पैरों में कीड़े चल रहे थे। ये देखकर मधु बहुत ज्यादा डर गई और भागकर किसी कमरे में घुस गई। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और जोरों से रोने लगी। तभी उसे दीवार खुरचने की आवाज आई और उसने देखा कि वही औरत उस कमरे के एक कोने में बैठी दीवार पे कुछ मंत्र लिख रही है। उसके हाथ में सफेद रंग का पाउडर है। मधु उसे देखकर वहीं जम गई। तभी उस औरत ने अपना चेहरा धीरे से पलटा और मधु की तरफ रेंगती हुई आने लगी। उसने मधु की आंखों में झांका और उसके माथे पर वो व्हाइट पाउडर लगा दिया। मधु को तभी चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह मधु का बेहोश शरीर अपने आप उसी पॉइंट से मिला जहां से उसके पापा ने छलांग लगाई थी। इसके बाद मधु उठी ही नहीं। उसके पेरेंट्स उसे कई डॉक्टर्स के पास लेकर गए मगर कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो बेहोशी की हालत में क्यों फंस गई थी। उसकी सांसें तो चल रही थीं, लेकिन वो अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोमा में चली गई हो। तब मधु की मां एक पंडित को बुला के लाई, जिन्होंने मधु को देखते ही बता दिया कि मधु को महल की एक मरी हुई रानी की दासी का श्राप लग गया है, जिसकी आत्मा वहां अपने मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। उन्होंने बताया कि मधु के अंदर एक शैतान वास करने लगा है और वो धीरे धीरे मधु की जान ले लेगा। मधु के पापा उसे बहुत प्यार करते थे और वो कुछ भी करके अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। उन्होंने उस पंडित से कोई ना कोई हल निकालने की विनती की। उन्होंने कहा कि मधु के अंदर की शैतानी आत्मा के प्रभाव से बचने के लिए किसी को मधु के बदले अपनी बलि देनी होगी, जिसमें उस इंसान को उस आत्मा की गुलामी करनी होगी, जिसमें शायद उनकी जान भी चली जाए। मधु के पापा ने कहा कि वो जिंदगी भर उस आत्मा की गुलामी करेंगे, लेकिन मधु को कुछ नहीं होने देंगे। उस पंडित ने एक बहुत बड़ी पूजा की, जिसमें मधु और मधु के माँ बाप साथ में थे। पूजा के दौरान मधु ने आंखें खोली तो उसकी पूरी आंखें लाल थीं और वो उस पंडित को बुरा भला कहे जा रही थी। अचानक ही उस पंडित ने उस पर मंत्र पढ़ते हुए लाल मिर्च का पाउडर फेंका और मधु बेहोश हो गई। कुछ ही पलों में मधु के पापा भी बेहोश हो गए। जब मधु को होश आया तो वो बिल्कुल ठीक थी। पंडित ने बोला कि मधु को ग्वालियर से जितना दूर हो सके ले जाओ, और इसलिए मधु की मां उसे लेकर दिल्ली चली गई, क्योंकि उसके पापा अब उस शैतानी आत्मा के गुलाम थे, इसलिए वो ग्वालियर छोड़कर नहीं जा सकते थे। मधु के जाने के बाद उस आत्मा का श्राप उसके पापा पर चढ़ने लगा। उसके पापा की जॉब चली गई और वो बहुत बीमार रहने लगे। लेकिन जब मधु वापस ग्वालियर आई तो वो आत्मा मधु की जान लेना चाहती थी, लेकिन उसके बदले उसके पापा ने अपनी जान उस आत्मा को दे दी। अपनी माँ की पूरी बात सुनकर मधु रोने लगी और अपनी माँ से माफी मांगने लगी। मधु की माँ को उस पर तरस आ गया और उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उन्होंने मधु को बताया कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे और किसी भी हालत में उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे। इस घटना के बाद मधु और उसकी माँ ने ग्वालियर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी ग्वालियर फोर्ट से जुड़ी कई ऐसी खबरें आती हैं जहां लोग वहां से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ग्वालियर फोर्ट सच में हॉन्टेड है या ये सब सिर्फ एक अफवाह है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको इंडिया की कोई हॉन्टेड जगह पता है जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी